हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब सही होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। पर जिन बच्चों के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता, वो बच्चे थोड़े तो स्ट्रेस में होंगे। और बेसिकली उनके, स्पेशली उनके जिनके बच्चे 10th और 12th दे रहे हैं। तो क्यों ना थोड़ा सा पहले मूड को हम लोग लाइट करते हैं, थोड़ा इंटरटेनमेंट का बात करते हैं, मज़ा का बात करते हैं, मनोरंजन की बातें करते हैं, और फिर हम लोग अपने विषय पर जाएंगे। तो हम लोग एक फिल्म की बात करें। कौन सी फिल्म? थ्री इडियट्स। यस, हम लोग थ्री इडियट्स के बारे में बात करते हैं कि वो फिल्म क्या थी और क्या कुछ ऐसा था इस फिल्म में जो हमें थोड़ा सा कुछ तो सिखा रहा हो। नहीं पता? चलिए मैं आपको बताती हूँ। वो फिल्म जो है बेसिकली बनी हुई थी उन बच्चों पर जो कि स्टूडेंट लाइफ पर, जो कि इंजीनियरिंग पढ़ने गए हुए थे। वहाँ पर जाके हम लोगों ने देखा कि एक बच्चा जो है वो इतने ज़्यादा मानसिक दबाव से गुजर रहा था कि इंजीनियरिंग पढ़ने तो गया था माँ बाप के कहने पे, और उसका शौक भी था, पर वो उन मानसिक दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने आत्महत्या कर ली। वहीं दूसरा बच्चा वो दूसरे तरीके के मानसिक दबाव से गुजर रहा था। अपने माँ बाप के कहने पर वो इंजीनियरिंग पढ़ने तो चला गया, पर उसका जी बिल्कुल नहीं लग रहा था इंजीनियरिंग पढ़ने में। तो जहाँ पहली परिस्थिति में बच्चा जो है इन सारी बातों को झेल ना सका, पढ़ाई भी किया, लेकिन वो देखा कि उसके माँ बाप का इतनी मेहनत को और उनके घर की जो आर्थिक तंगी थी उसमें वो जूझता हुआ इतना परेशान हो गया कि उसने आत्महत्या को गले लगा लिया। वहीं दूसरा बच्चा जो है, माँ बाप के कहने पे वो इंजीनियरिंग पढ़ने तो चला गया, पर उसका जी फोटोग्राफी की तरफ था, और वो पढ़ रहा था पर बहुत दुखी था। फिर बहुत कोशिश करने के बाद उसके दोस्तों ने भी उसकी बहुत मदद की, और वो अपने मन की बात उसने अपने माता पिता के सामने रखी कि नहीं, मुझे इंजीनियरिंग नहीं पढ़ना, मुझे फोटोग्राफी करना है। मेहनत तो बहुत लगी, बहुत दिक्कत आया, पर फिर अंत में उसके माता पिता मान गए और उसको फोटोग्राफी पढ़ने की इजाज़त दे दी है। तो इस बात से हम क्या शिक्षा मिलती है? हमें शिक्षा ये मिलती है कि हमें अपने बच्चों को हर माहौल के लिए तैयार रखना चाहिए, और अपने बातों का उनको, अपना मन हम रखने कि हाँ बेटा तुम ये करो, पर कभी भी अपने उम्मीद का बोझ जो है अपने बच्चों पर नहीं देना चाहिए, जिससे कि वो इतना ज़्यादा दुखी हो जाए, इतना ज़्यादा वो ना कर पाए, तो इतना ज़्यादा अपने आप को निराशा वाले परिस्थिति में समझें कि वो आत्महत्या कर ले। अभी क्या हो रहा है, हमारे बच्चे 10th कर रहे हैं, 12th कर रहे हैं, इसके बाद हम उनको कोचिंग के लिए बाहर भेज देते हैं। कोचिंग तो बहुत आसान है, हम कह देते लो बेटा तुम्हारे 10th पास कर लिया, हम ये लिए और तुमको कोचिंग के लिए बाहर भेज दें। पहले तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि कोचिंग हम बच्चों को अपने साथ ही रह के करवाएं, जहाँ पर वो अपने परिवार के साथ रहें, अपने दोस्तों के साथ रहें और अपने आगे भविष्य के लिए पढ़ाई कर सकें। पर हर शहर में ऐसा होता नहीं, माहौल हमें मिल नहीं पाता। तो हमारी मजबूरी होती है कि हम उसे कुछ अच्छे-अच्छे जगह भेज दें। जैसे हमें कोटा भेजते हैं, हम दिल्ली भेजते हैं, हम चंडीगढ़ भेजते हैं, बॉम्बे, कहीं भी किसी भी अच्छे शहर में जहाँ भी पढ़ाई का सुविधा हमें बहुत ज़्यादा मिलती है। अब वहाँ भेज तो दिए हम बच्चे को, लेकिन क्या हमारे पास उतना समय रहता है कि हम अपने बच्चों को जाके देखें कि बेटा तुम ठीक से पढ़ रहे हो कि नहीं, तुम खुश हो कि नहीं? वहाँ जाके बच्चे बहुत 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 परेशान हो जाते हैं, क्योंकि एक तो उनके साथ रहता है वो क्लास का टेंशन रहता है कि क्लास में जो पढ़ाई हो रही है, ऊपर से परिवार का कोई सदस्य उनके साथ नहीं रहता, तो क्या मुश्किलों को वो झेल रहे हैं। इंस्टीट्यूट का टेंशन है, इस क्लास का टेंशन है, अपना कुछ ज़रूरत है जिसका भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, उनको बहुत ज़्यादा उस बात का तकलीफ है कि वो कैसे उस परेशानी से जूझें। अगर उन्हें अपने परेशानी बाँटने का समय नहीं मिलता है, तो वही बच्चे आत्महत्या को गले लगा लेते हैं। ये सोचना, ये सोच के भी और ये सोचना, 2 हमारे लिए बहुत ही कठिन समस्या है। बहुत ही कठिन समय है हमारे लिए, हम इसको महसूस ही करके हमारी रूह काँपती है। तो मैं कहूँगी कि आपको भेजना अपने बच्चों को तो भेजिए बाहर पढ़ने के लिए, ज़रूर भेजिए भाई, ज़रूरी है। हम अपने बच्चों को किसी बात के लिए समझाएँगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तो कौन बोलेगा? हमें उनको सिखाना भी, उन्हें जोर भी देना है कि नहीं बेटा तुम्हें ये काम करना है। लेकिन इस तरीके से बोले हम कि उनके ऊपर वो बोझ ना बने। हम वो बच्चे को कोचिंग के लिए हम बाहर भेजते हैं इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए, वेरी गुड, भेजना भी है। मैं भी, हो सकता है मैं भी भेजूँगी भविष्य में जाके। लेकिन कोशिश करें कि परिवार का कोई एक सदस्य या तो उसके साथ हमेशा रहे, और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो महीने में 1 बार कोई ना कोई माता-पिता, भाई-बहन, कोई ना कोई उसके पास जाके उसके मन की बातों को समझे। उससे पूछे कि बेटा तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है? ताकि वो 1 महीने का जो समय है जो उसने उस कोचिंग में बिताया इंस्टीट्यूट में, अपने परिवार के बिना, उस माहौल में उसे जो भी दिक्कत आ रही है,
उसको वो बता सके कि मुझे क्या दिक्कत है। कभी कभी क्या होता है कि जब हम अपनी बातें किसी से डिस्कस कर लेते हैं ना, किसी से साझा कर लेते हैं, तो वो हमारा मन जो है हल्का हो जाता है और हम उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ के, हाँ, समझ सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। माँ बाप भी उसको सही रास्ता बताते हैं। तो हो सके तो प्लीज़, अगर आप बच्चे को बाहर भेजने जा रहे हैं, तो या तो कोई ना कोई एक उसके साथ रहे, या आप लोग कोशिश करें कि महीने में एक बार जाके उससे मिले और बच्चे से बात करें। जब हम अपने बच्चों से नहीं बात कर पाते तो वो इतना थक जाते, इतने दुखी हो जाते हैं कि वो गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। सारे बच्चे ऐसा नहीं करते, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो कि मार्क्स थोड़ा कम आया, क्योंकि क्या होता है आजकल इंस्टीट्यूट में जो है, बाहर जब हम भेजते हैं तो वो लोग हर एग्जाम का मार्क्स जो है घर पर पेरेंट्स को भेजते हैं। अब बच्चा दुखी हो जाएगा, बाई चांस भगवान ना करे कि अगर उन्हें मार्क्स कम आ जाता है, तो वो शर्मिंदा महसूस करते कि अरे मेरे माँ बाप ने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं कुछ नहीं कर पाया। अब वो इस हार को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और फिर वो लोग अपना जान दे देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो वो भी तो गलत हो जाता है। तो इसलिए हमें अपने बच्चों को समझाना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात, अपने मन का बात जो है, मैं जो नहीं कर पाई वो बेटा तुम कर पाओ, ये तरीके का बोझ अपने बच्चे के ऊपर कभी मत ला दिए। कभी मत उनको दीजिए कि बेटा तुम्हें ये करना है, जो मैं नहीं कर पाई वो तुम करो। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, बेटा तुमको भी डॉक्टर बनना है। नहीं, हम देखें कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, बच्चा मेरा बनना क्या चाहता है। हो सकता है मेरा बच्चा जो है इंजीनियर बनना चाहता हो, मेरा बच्चा जो है क्रिकेट जानना चाहता हो, मेरा बच्चा जो है कुछ और स्पोर्ट्स डांस कुछ करना चाहता हो। तो मत कहिए कि बेटा बेकार फील्ड है, इसको तुम नहीं करो, ये गंदा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई भी फील्ड गलत नहीं होता है। आपके लिए ज़रूरी क्या है, आपका बच्चा ठीक मन से और कहीं लाइन सही रास्ता पकड़े, या फिर समाज को दिखाने वाला डॉक्टर इंजीनियर एमबीए करो। मर्जी आपकी है। हो सकता है कि मेरे कहने पे वो जो है इंजीनियर, मेरा डॉक्टर, मेरा बच्चा पढ़ने चल जाए, कंपनी यूपीएससी का कंपटीशन देने चल जाए, लेकिन वो मन से वो ना कर पाए, वो हार जाए, और हार के हो सकता है वो गलत रास्ता ना पकड़ ले। वहीं वो अपने मर्जी से अगर वो चाहे स्पोर्ट्स में जाता है और अपने देश के लिए मेडल लेके आता है एक दिन, तो आपको क्या अच्छा लगेगा? देश के लिए लाया हुआ मेडल, बच्चे की खुशी, या दुनिया को दिखाने वाला झूठा बात कि मैंने अपने बच्चे को इतने कॉलेज में मेडिकल पढ़ने के लिए भेजा, वहाँ इंजीनियर पढ़ने के लिए भेजा, वो दिल्ली गया है यूपीएससी की तैयारी के लिए। जानना और समझना आपको है। मैं कोई नहीं होती हूँ ये बताने के लिए कि आपको ये करना चाहिए, आप अपने बच्चे को वैसे समझिए। मुझसे ज़्यादा आप अपने बच्चे को समझते हैं। मैं बस छोटा सा, बहुत बहुत छोटा सा मेरी कोशिश है कि मैं कुछ घर के दियों को बुझने से बचा सकूं। अगर मेरी इस कोशिश से किसी भी घर में जो है रौनक बनी रहे, उस घर का दीपक जलता रहे, वहाँ पर खुशहाली बने रहे, तो मैं मानूंगी कि मेरा ये जो वीडियो है ये कुछ सार्थक हुआ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको इससे संबंधित कोई भी बात कमेंट में करना हो तो प्लीज़ कीजिए, ताकि मैं इस कमेंट पर, आपके भेजे हुए कमेंट पे काम कर सकूं और उसे और सुधार कर अपना बाकी वीडियो बनाऊं, या फिर उससे संबंधित कोई और अच्छे वीडियो आपके लिए प्रस्तुत कर सकूं। हमारे बच्चे ही हमारा भविष्य हैं, और इस बात को ध्यान रखते ही हुए हमें उनको कहीं भी कुछ भी करने के लिए बोलना चाहिए, ताकि वो गलत रास्ता ना पकड़े। क्योंकि जब सुनते हैं हम कि बच्चे ने सुसाइड कर लिया और इतना न्यूज़ में आता है, और क्यों? अधिकतर पढ़ाई के बोझ से। माँ, मैं नहीं कर सका, मैं अपनी ज़िंदगी को समाप्त कर रहा हूँ। पापा, आपने मुझे बोझ डाला कि बेटा तुम डॉक्टर बनो, पर मुझे डॉक्टर में इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मुझे मार्क्स कम आया है, मैं अपनी ज़िंदगी को समाप्त कर रहा हूँ। ये शब्द आज भी हमारे कान में, हमारे जहन में तकलीफ देती है, और ये दोबारा भविष्य में ना हो, या इस पर रोकथाम लग सके, यही हमारी और मेरी कोशिश है। हम सब की कोशिश यही होनी चाहिए। तो मैं अपनी वीडियो अपनी समाप्त करती हूँ, और शायद मेरे इस कोशिश से मैं किसी घर के दीपक को बचा सकूँ, और आप लोग भी सही इसमें मेरी मदद कीजिए, ताकि हम लोग मिल के हमारे देश के बच्चों की रक्षा करें और उन्हें सही रास्ता दिखा सकें। धन्यवाद। नमस्कार।